हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 2 से 3 चीजें, सीबीएसई वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सीबीएसई वालों के लिए भी 6 नंबर का जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है, सेम है। ओके, कंसेप्ट वही रहने वाला है, ठीक है। जैसा इसमें प्रॉब्लम अलग अलग गिव रहेंगे लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से हम चालू करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं। ओके, देखो बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम प्रीवियस स्टैंडर्ड क्या है। तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक दिए आपको, ठीक है। टोटल 6 to 7 टॉपिक्स है एंड सब टॉपिक्स 3, मतलब टोटल 9 अलग अलग चीजें हमें करनी है। तो उसके लिए जो जो चीजें हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड से चाहिए उसमें से पहली चीज है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मान के लो ऐसा कोई इक्वेशन है आपके पास में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर? ओके, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है आपके पास, ओके, तो इसका आपको स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होता है? स्लोप। मान के लो मैं यहाँ पे स्लोप m बोलता हूँ तो इसका फार्मूला एक होता है माइनस a अपॉन b। क्या होता है? माइनस ए अपॉन बी। अगर प्रैक्टिकली इसको निकाले, मान के लिए एक एग्जांपल है आपके पास, तो इसका अगर आपको स्लोप निकालने को बोले तो आप कैसे निकालोगे स्लोप? इक्वल टू, अब देखो a के साथ x है मतलब 2 क्या हो गया? a हो गया। b के साथ y है मतलब y के साथ यहाँ पे 3 है तो 3 कौन हो गया? b हो गया। c के साथ कुछ नहीं है मतलब ये क्या है? c है। 6 क्या हो गया? c हो गया। तो अब सेम फार्मूला है हमारा माइनस a बाय b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 3। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, ठीक है। सेकंड चीज देखते हैं इसकी, ठीक है। ये होगी फर्स्ट, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? इक्वेशन ऑफ लाइन। और उसका जो ये लिखा हमने, ये इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म, ठीक है। इतना क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट है? पक्का? ठीक है। सेकंड देखो, स्लोप पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। सेकंड आता है हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या हमने इससे पहले ये नाम सुना हुआ है स्लोप पॉइंट का? क्या आपने इससे पहले ऐसा कोई इक्वेशन देखा है? y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ऐसा कुछ देखा होगा आपने? इसी इक्वेशन को बोलते हैं या फिर इसी रिलेशन को बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है। इसके बाद एक आता है थर्ड वाला। क्या आता है? थर्ड वाला, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से इसको कौन टच करके निकल रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो उसका नाम है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। क्या है? स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला था y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसमें c जो होता है ये होता है इंटरसेक्ट। क्या होता है? इंटरसेक्ट। और m क्या है हमारा? स्लोप, ठीक है। अब इंटरसेक्ट मतलब क्या? ठीक है, या फिर इनको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यस लिख दिया था मैंने, सी है गया, ठीक है, इंटरसेक्ट। ओके ओके, अभी ये रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है? एम क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और ये क्या हो गया? इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर इंटरसेप्ट कर रहा है, बोलो, ठीक है। कोई इंटरसेक्ट बोलता है, कोई इंटरसेप्ट बोलता है। आपके टेक्स्ट बुक में इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। द प्रोनाउंसिएशन वाज इंटरसेक्ट, ठीक है। लिखते हैं हम इंटरसेप्ट, ठीक है। चलो, तो मान के लो आपने एक्सिस तो देखे होंगे ऐसे। ये कौन सा एक्सिस है रे? बाय। ये बता कौन रहा है? मैं ऊपर वाला y नीचे वाला x है।
ये वही से सेम नहीं होता, ठीक है, सेम नहीं होता, नेक्स्ट टाइम सेम नहीं बोलना, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में हम जाते हैं, ओके, ठीक है, उसके हिसाब से उसको वाई डैश एक डैश बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो, ठीक है, ऐसी दो लाइंस है, मतलब ये एक्सिस है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन टच हुई और यहाँ से इस एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, मतलब इसको टच होके जा रही है, निकल रही है, तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वही हमें क्या निकालना है इसमें, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में हमें वो निकालना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। मतलब एक से निकली हुई लाइन y को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, इतना याद रहेगा अभी। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब होता है कि यहाँ से निकली हुई लाइन y एक्सिस पे कहाँ पे जाके क्रॉस करके निकल रही है, टच करके निकल रही है, टच हो रही है, कट कर रही है, जो भी बोलना चाहो तुम बोलो, बस कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन का और एक फॉर्म आता है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, One form. यहाँ पे लिख देता हूँ 2.4, ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता होगा, नाम से कुछ पता चल रहा है, 2 पॉइंट फॉर्म होते होंगे, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट गिवन रहेंगे, आपको निकालने नहीं होंगे, क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे, ठीक है। मान के लो एक मेरे पास में ये पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पॉइंट है जिसके मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और यहाँ पे है मेरे पास बी पॉइंट x2 y2, ये दोनों गिवन है, मान के चलो आपके पास, ठीक है, क्या है, गिवन। अब एक लाइन ले लेते हैं तो पता चलेगा, ठीक है, ये क्या है, लाइन है, लाइन कौन सी है, ए बी है, एक्स के ये है, वाई बी पॉइंट के ये है, ए पॉइंट के ये है, ठीक है। तो इस फार्मूले में डाल सकते हो, अभी इजीली डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये 4 अलग अलग फॉर्म्स है किसके, इक्वेशन ऑफ लाइन के, किसके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के, ठीक है। जनरल फॉर्म में तो ये है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में ये होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये बनेगा, 2 पॉइंट अगर गिवन है तो ये होगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आपको ये पता था पहले, पॉज कर लो उसको। देखो 4 हमने देख लिए थे, राइट, ये 5, क्या नाम है इसका, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म, ठीक है। मान के चलो कि ऐसे दो हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्सिस से एक्सिस दो ही पकड़ लो, ये क्या है, x से क्या है, y, ऐसी एक लाइन जो दोनों को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टच है, ठीक, तो डबल इंटरसेक्ट कर रही है, ये कहीं से निकली नहीं है कोई एक्सिस से, डायरेक्ट आके बीच में बैठ, ओके, ठीक है, और दोनों को काट रही है, ठीक है। तो इसमें से ये जो x एक्सिस पर रहता है ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट, तो एक a जो है किस एक्सिस के साथ में है, ये, और सॉरी ये जो है किस एक्सिस के साथ में है, x के साथ में, और b जो है वो y के साथ में, तो इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, x अपॉन a, ठीक है, क्लियर है, एडिशन होगा y अपॉन b के साथ, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म, और इसके इक्वल में रहता है 1, क्लियर है क्या, ठीक है। अब इसके बाद डबल इंटरसेक्ट फॉर्म समझ में आ गया, ठीक है, रहने दो उसको, चलो डायरेक्ट कर देता हूं। अब हम देखेंगे कि मान के चलो कोई एक्सिस है, दो एक्सिस थे हमारे पास, राइट, एक्स एंड वाई, बरोबर। अब
उसमें कुछ लाइंस ऐसी होती है जो पैरेलल होती है एक्सिस को, ठीक है, जैसे ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक्स को एक लाइन पैरेलल है मान के चलो ऐसा, ठीक है, तो उसका कैसे क्या कंसेप्ट होता है, उसका कैसे क्या निकालते हैं, ये हमें देखना है। क्लियर है? ठीक है। अब वो पैरेलल लाइन जो रहती है वो एक तो नीचे में होगी, मान के एल लाइन ले लिया मैंने, ये एम लाइन ले लिया, ठीक है, लाइन को नाम होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर रहेगी तो भी एक्स को ही पैरेलल है, नीचे भी है तो भी एक्स को ही पैरेलल है। तो ये सारे टॉपिक्स जो आते हैं, ठीक है, ये किसके अंडर में आते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या? Equation of lines. ऑफ पैरेलल Axis तो ना. और पैरेलल टू एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। अब इसमें से हम पहला जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या देख रहे हैं? Parallel to x-axis. तो अभी क्या लिया मैंने? दो लाइन ली, कौन सी? एम और एन, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को दो लाइन पैरेलल है यहाँ पे, एम एन एन। तो अगर एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन पैरेलल है तो हम लिखते कैसा है? y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए भी आ सकता है यहाँ पे, बी भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी रहेगा यहाँ पे, ए रहेगा, बी रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, एक नंबर रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। कोई भी चीज इसमें नहीं समझेगी तो पहले पूछ लेना, बेसिक चीजें आना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हमने क्या बोला? कांस्टेंट रहेगा, कौन रहेगा? Constant. बी क्या रहेगा? Constant. कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब कुछ ना कुछ नंबर, ठीक है। बट याद क्या रखना है, अगर इक्वेशन या फिर लाइन x को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y के फॉर्म में आएगा, ये कंसेप्ट समझने वाला है। और अगर y को पैरेलल है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ये बोलो, ये बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो b जो है हमारा एक है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस, ये ले लेता हूं मैं फिलहाल के लिए, ये b भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, b ले लेते हैं, चलो जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा उसके साथ चला, ठीक है। a और b कोऑर्डिनेट से मान के चलो, ठीक है। जो नंबर मिल रहा है वो क्या है? कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है? याद तक? इसमें किसी को कोई है? अब देखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें आता है, ये पॉजिटिव रहते हैं, इधर नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव रहते हैं, इधर नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो जो नेगेटिव है अगर मान के चलो y के साथ में है तो y नीचे ले लिया मान के चलो हमने, तो ये क्या है? नेगेटिव, बरोबर। ऊपर है तो पॉजिटिव, इतना दे पाओगे क्या भाई? ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन डिसाइड करेंगे उसका Quadrant. क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है या फोर्थ में आ रहा है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट तुम लोग को बेसिक चीज पता है, कहाँ पे प्लस रहता है, कहाँ पे माइनस रहता है, इतना मैं एकदम तुम्हें पहले दूसरे के बच्चे समझ के नहीं बताता, ठीक है। क्लियर है? जिस एक्सिस को कट करके जा रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। मान के लो यहां से जा रहा है कोई लाइन, ठीक है, ये y की है तो फार्मूला क्या बनेगा? Plus minus. प्लस X equals x to. इक्वल टू, क्योंकि y को पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे कट कर रही है मान के चलो, ठीक है, ये वाले यहाँ पे कट किया, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस b, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कट कर रही है तो सेकंड में Plus minus. प्लस माइनस या प्लस? Plus minus. ही आएगा. दो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उधर है तो प्लस, ठीक है, इधर है तो प्लस माइनस। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पॉज कर दो उसको, नेक्स्ट देखते हैं।
देखो तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस से हमें क्या क्या समझ में आया, तो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, पहला पॉइंट जो समझ में आया कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल रहते हैं, बरोबर है। तो वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज Equal. फर्स्ट पॉइंट सबका क्लियर है, ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड में मान के लो हमने दो लाइन लिए थे, लाइन एम और लाइन एन, ठीक है। तो मैं लाइन जो एल पकड़ी है हॉरिजॉन्टल में, उसको मैं बोलता हूँ लाइन 1, ठीक है। अब लाइन 1 का स्लोप क्या हो रहा था, ये जो स्लोप हो रहा था ये क्या हो रहा था, m1, बराबर, ठीक है। और लाइन 2 का L1. m2 क्या हो रहा था, लाइन पैरेलल वाले की बात चल रही है, ठीक है। स्लोप क्या हुआ था, M2. m2, ठीक है। y को रहेगा तो अलग अलग, ठीक है। तो लाइन 1 का अगर स्लोप m1 है और लाइन 2 का अगर स्लोप m2 है, अगर मैं बोल रहा हूं एक चीज कि लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, क्या लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, मतलब ही मैंने क्या बोला, m1 वो जो होता है, m1 जो रहेगा ये क्या रहेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा m2 का, किसका, M2 का. बराबर, रेसिप्रोकल में नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसको ऊपर लेके जाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर, बराबर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, m1 था, ठीक है, -3/5, ठीक है। तो m2 निकालना है, ठीक है। फार्मूला सामने, लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप आपस में एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है यहाँ पे, राइट। तो m2 इज इक्वल टू -3/5 है, मतलब 1/5. नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1/3/5, 5 ठीक है, बराबर। अगर वहां पे -3 होता तो -3 ये उल्टा हो जाता है, समझे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपॉन में है रेसिप्रोकल में, ठीक है। 1/, इसके फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, क्लियर है। ये है हमारा टोटल 10th और 11th का बेसिक है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू our main topic which is application of derivative का application of derivative in geometry, ठीक है। अब हम आएंगे 12th पे, ठीक है। पॉज करो, पॉज करो। देखो आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, पेज नंबर 65 दिख रहा है, मेरे इसमें ऑनलाइन 65 दिख रहा है, जो मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उसमें 2.1.2 में दिया हुआ है पहला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री, ठीक है। अभी हम आगे अब इसमें लिखा हुआ है, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड स्लोप ऑफ द लाइन और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट, ठीक है। और ऐसा कुछ दिया हुआ है y = f of x, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो समझने वाली ये है अभी फिलहाल, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। या फिर मैंने अभी तक के आपको टेंजेंट के ऊपर, स्लोप के ऊपर भाषण क्यों दी, करेक्ट, बराबर।
क्योंकि हम तो पढ़ रहे डेरिवेटिव, तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव से मतलब है। करेक्ट, बराबर है क्या? चलो, तो मान के चलो अगर मैं यहाँ पे एक इधर ही लिखता हूं, दिख रहा है? हाँ ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर रही, ठीक है, क्लियर है? और इसको मैंने एक टैंजेंट दे दी। टैंजेंट मतलब क्या? टच होके जाने वाला, बरोबर? ठीक है। अब इस टैंजेंट का मुझे क्या करना है? स्लोप फाइंड करना है। ये जो कर्व थी इसको ले लिया y f of x, क्लियर है? अब इसका स्लोप मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है dy बाय dx, मतलब कि ये जो दिया हुआ है y, इसका डेरिवेटिव मतलब ही क्या हुआ? स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है। समझ में आया? अभी स्लोप क्यों कर रहे थे? टेंजेंट इज अ कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, बरोबर? सो दैट्स व्हाई दिस नेम इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। क्लियर? समझा क्या? क्लियर? अब ये जो f ऑफ x है इसका क्या हो जाता है? f डैश ऑफ x। क्लियर? ये तो हमने पढ़ा है डेरिवेटिव, जी। करेक्ट? तो इसका क्या करना है? स्लोप का डेरिवेटिव निकालना है सीधा सीधा, क्लियर है? अब इस टैंजेंट को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। इसको क्या है? परपेंडिकुलर एक लाइन का नाम दे दो यार, कुछ भी, यहां तक आई ये लाइन, ठीक है। तो अगर इसको परपेंडिकुलर लाइन ले ली नहीं, मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यही होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, और स्लोप ऑफ टैंजेंट, इसके बीच का रिलेशन क्या है? अभी लिखा था हमने 3 पॉइंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या बताया था हमने? y equals to x plus दोनों minus परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो टैंजेंट का स्लोप अगर पता है तो 1 अपॉन minus m2 रेसिप्रोकल, ठीक है, निगेटिव वाला, बरोबर? समझ में आया? अभी ये वहां पे कनेक्शन जोड़ पा रहे हो? क्लियर है क्या? जो मैंने लिखा था यार, n1 equals to 1 upon minus 2, बरोबर? एक क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, एक क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, रेसिप्रोकल, फिनिश, ठीक है। इसीलिए हमने वो उतना महाभारत रामायण देखा, ठीक है। तो डेरिवेटिव है ज्योमेट्री में, ये क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन निगेटिव dy बाय dx, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिला हमें? 1 अपॉन dy बाय माइनस dy बाय dx, क्लियर है क्या? तो हमने क्या देख लिया अभी? टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको सब पता है कि टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा, नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास हो रही, बरोबर, तो वो भी आराम से निकाल सकते हो। लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो ना उससे। जनरल फॉर्म तो पता है हमें, ax प्लस dy प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बोला था इक्वल्स टू 0, तो आना ही है, स्वाभाविक है, उसका नेचर है वो, बरोबर? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, पॉज कर दो। हाँ, एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं अभी डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेसिक में पहले एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है एक्सरसाइज 2.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की। पॉज कर दो, मैं क्लीन कर दूं। Now we are starting with the exercise 2.1 and the first question is find the equation of the tangent and the normal to the curve on a point on it. Okay, so in this question we need two formulas. First one is slope of tangent and the second one is slope of normal. Okay, and we are
already gone through the both formulas, right? Okay, so don't worry, take it in an easy way. First thing is y equal to x square plus 2 into e to the power x plus 2. This is our equation of curve equation. Okay, this is the basically curve on a point equation or a curve equation. Okay, fine. Now we need to differentiate it first. Okay, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? करना, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए y का हमने क्या किया था? dy by dx. नाउ x x दिख रहा है तो डिफरेंशिएट with respect to x. Okay, got it? Now therefore dy by dx, this one is the differentiation of y. Now we know the basic formula of differentiation. Okay, the first is x का स्क्वायर है तो 2x to the power 1 हम लिखते नहीं है, प्लस 2 के साथ अगर कोई वेरिएबल है जिसके साथ में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट नहीं कहलाता है, राइट? तो ये 2 का क्या होगा? 2 रहेगा, सिर्फ उसका कांस्टेंट 0 नहीं होगा, राइट? और e to the power x है तो e to the power x. क्लियर, ठीक है? प्लस अब इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा? 2x प्लस 2 into e to the power x. ये क्या है मेरा? dy by dx. बरोबर है, ठीक है? बट यहाँ पे खत्म होता है क्या? नहीं, हमें क्या बोला गया था? उसके आगे दिया है at 0,4. क्या दिया है? at 0,4. तो ये 0 बेसिकली x है हमारा और 4 बेसिकली क्या आता है? y, क्योंकि हम सारी चीजें x, y के फॉर्मेट में लेते हैं. इतना क्लियर है सबको? ठीक है. नाउ हमें क्या करना पड़ेगा? जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 रखेंगे और जहां पे y दिख रहा है वहां पे 4. चलो, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे y है ही नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम 0 पुट करेंगे और 0 वैसे भी हमें पता है किसी साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही कहलाता है, करेक्ट? तो क्या करूंगा मैं? dy by dx at क्या दिया था मुझे? 0,4. ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया पूरा? ठीक है, एक एक चीज ध्यान से समझो. पहला प्रॉब्लम अगर ये आ गया तो सब आ गया. इक्वल टू, अब देखो ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, जहां पे x है वहां पे क्या रखूंगा मैं? 0. जहां पे y है वहां पे 4. चलो, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू e टू द पावर 0. ठीक है, खत्म ही हो गया. 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू e टू द पावर 1 e टू द पावर 1 का फार्मूला लगेगा, ठीक है, कोई भी नंबर लगाए तो 1 होता है. ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 इंटू 1 इज 2. तो बेसिकली मुझे dy by dx at 0,4 क्या मिला? 2 मिला है. ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड 2 थिंग्स. क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? dy by dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो व्हाट आई गेट इट फ्रॉम दिस डिफरेंशिएशन, काय भेटलं मला भेटलं dy by dx इक्वल टू 2. बरोबर? मतलब कि देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 2. अब मुझे एक चीज पता है, ठीक है, चलो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज m. ठीक है, ओके, ऊपर वाला. ठीक है, नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है? 1/-. रेसिप्रोकल, मतलब -1/2. ठीक है, इसको ही मैं बोल देता हूं, दैट इज, ये क्या कहलाएगी? m1. बरोबर? m और m1 लिए थे हमने इससे पहले, बरोबर है क्या? नाउ वी नीड टू फाइंड 2 थिंग्स. क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं यहां पे इक्वेशन ऑफ tangent. Now for the equation of tangent we need one formula जो कि हमने previously देखा है. We are gone through the formula. What is the formula for equation of tangent? y minus y1. Y minus y1 equals to m in bracket x minus x1. x1. So we got the formula y minus y1 equals to m in bracket x minus x1. Now what we are doing? We are putting the values of x and y here. ठीक है, y पता नहीं है, माइनस y1 पता है 4. कितना है? 4. पक्का? चलो, यहाँ पे 4 डाल दिया मैंने, इक्वल टू m की वैल्यू पता है क्या? 2. स्लोप ऑफ टेंजेंट.
ये m था मतलब 2 इन ब्रैकेट x पता नहीं x1 0 बरोबर क्लियर। अभी देखो ये क्या हो जाएगा y minus 4 equal to 2x. y minus 4 equals to 2x. 2x क्योंकि 2 into 0 is 0 ठीक है। अब देखो मुझे किसके इक्वल भी चाहिए इक्वेशन बनाना है मुझे बरोबर है तो x मुझे पॉजिटिव लगेगा बरोबर है ठीक है क्योंकि उधर देख लो ठीक है तो मैं y को उधर लेके जाऊंगा ये क्या हो जाएगा 2x minus y और ये 4 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0 तो ये मुझे क्या मिल गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां तक समझ में आया क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है कुछ नहीं किया हमने क्या किया फार्मूले इसके पता है तो आसान ठीक है अगर फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो हार्ड जाएगा क्लियर है ओके नाउ हमें क्या देखना है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा बस m की जगह पे m1 आएगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हमने क्या बोला था m1 बोला था ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा y minus y1 equals to m1 in bracket x minus x1 क्लियर है। नाउ मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये क्या था मेरा एक इक्वेशन था ठीक है जो आ चुका था अब मुझे क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा m1 की वैल्यू मेरे पास में क्या है -1/2 मतलब ही स्लोप ऑफ नॉर्मल ठीक है। तो वैल्यूज डाल देते y की वैल्यू पता है क्या नहीं y1 की 4 इक्वल्स टू m1 -1/2 इन ब्रैकेट x minus 0. चलो भाई साहब तो एक काम करते हैं 1/2 को इधर डालेंगे इधर डिवाइड में 2 तो इधर आएगा 2 तो 2/1 हो जाएगा करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो क्या होगा 2y minus 8 अबे 4 into 2 8 होता है ना ठीक है। ये देखो इसके साथ में 2y हुआ 4 into 2 8 हुआ इसका इसके साथ में कुछ होने वाला है क्या अभी तो क्या कहलाएगा वो माइनस साइन है तो क्या लगेगा -x ठीक है। अब देखो इसमें भी मेरे को पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए Positive. पॉजिटिव चाहिए तो मैं x को इधर लेके आऊंगा क्योंकि मुझे x क्या चाहिए पॉजिटिव याद रखना तो x इधर आ गया भाई 2y है ये इधर का इधर ही है तो ये प्लस 2y होगा या माइनस 2y होगा Plus 2y. पक्का हाँ. और ये Minus 8. इक्वल्स टू 0. तो ये क्या इक्वेशन मेरा कहलाएगा Normal. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक है। दोनों चेक कर लो आंसर करेक्ट है क्या पीछे फट से करो टाइम मत लगाओ पॉज कर दो उसको चला लीजिए हाँ ठीक है। सो प्रॉपर आ चुके हैं हमारे दोनों आंसर्स ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हमने पहले लिखा होगा तो वेल एंड गुड ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि इसमें टोटल 5 या 6 प्रॉब्लम है ना 7 प्रॉब्लम है ठीक है। चलो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x का क्यूब है प्लस y का क्यूब है माइनस 9 into x y है इक्वल्स टू 0 है। पहले प्रॉब्लम में इक्वल्स टू 0 नहीं था डायरेक्ट हमारे पास में दो पॉइंट है x1 y1 दिया हुआ था राइट करेक्ट ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल्स टू 0 दिया है तो इस बार हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे बट ऑन बोथ साइड बोलेंगे क्या बोलेंगे ठीक है। अब इसको हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है dy/dx ठीक है बट यहाँ पे y है ही तो dy/dx आएगा क्या नहीं तो हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगा dy/dx उसको बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें वही चाहिए राइट करेक्ट ठीक है। तो सबसे पहले 3 का क्यूब है मतलब 3x स्क्वायर प्लस 3y 3y square. y square into dy/dx. क्यूब हुआ ऐसे करना पड़ता है. y का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन वापस लेंगे ठीक है। यहाँ पे x का नहीं लेना ठीक है क्लियर क्योंकि उसका 1 ही आएगा ठीक है तो वो करके मतलब नहीं है ठीक है। बट इसका अलग आ रहा है ओके। यहाँ पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो इसका नहीं करते फिर इसका करते क्लियर हुआ याद है ठीक है। उसके बाद माइनस 9 x इनटू dy/dx. u into v क्या लगेगा u into v root. तो 9 को मैं बाहर निकालूंगा पहले x लिखूंगा dy/dx u into v क्यों लगा मल्टीप्लिकेशन में ठीक है। फिर Plus प्लस y. y dx/dy ddx ऑफ x x ठीक है। उसके बाद माइनस
जीरो को इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? समझ में आया क्या? जीरो इधर आया तो क्या हो गया? इक्वल टू के बाद क्या बचा? नहीं होता है सर। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो किसका जीरो है कोई बता पाएगा? इक्वल टू की बात कर रहे हो? तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इक्वल टू 0। ठीक है। ऐसा करना मत, नहीं तो लास्ट प्रॉब्लम में किया था ना, इधर की वैल्यू इधर लेके आए थे, वैसा मत करना। चलो तो क्या है अभी? 3x² प्लस 3y² है, dy बाय dx है मेरे पास, ठीक है, माइनस इसके साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते तो खत्म हो जाएगा। क्या होगा? 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इनटू dy बाय dx माइनस 9 इनटू में क्या आएगा देखो, x dy by dx 9x dy बाय dx प्लस 9y equals to 0। हाँ। क्यों? क्योंकि इसका 1 होता है, ठीक है, तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे भी तो सेम ही आएगा। क्लियर है? नाउ अभी कॉमन निकाल सकते हैं हाँ, या फिर पास में टर्म्स ले सकते हैं, x x वाली ले सकते हैं क्या? कॉमन में निकाल के। तो 3x का स्क्वायर लेंगे माइनस 9x लेंगे, x x वाली दोनों टर्म पास में आ गई है, बाहर क्या बचा? dy बाय dx बचा, ठीक है। और कौन बचा है? माइनस 9y क्योंकि इक्वल्स टू के, समझा ना, ठीक है, माइनस साइन के साथ में करेंगे तो, क्योंकि डायरेक्ट इसको लेके आए थे अपन, ठीक है। उसके बाद प्लस dy by dx। सॉरी इधर 9 माइनस में, ठीक है, ओके। उसके बाद माइनस अबे 3y 3x² बचा स्क्वायर ना, लिए ना माइनस हाँ, 3y 3y स्क्वायर स्क्वायर बचा ना, तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसको भी माइनस है, इसको भी माइनस है, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, अब हमें क्या चाहिए था? dy बाय dx। dx, तो सबसे पहले मैं वही लिख देता हूँ, dy बाय dx इक्वल टू दे दूं, हाँ, ठीक है। अब देखो दो टर्म्स है, तो पहली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको डिनोमिनेटर में डालते इसको ले लेते हैं, ठीक है, बरोबर। इसके साथ में ये क्या होगा? 3x का स्क्वायर माइनस 9x, अब ये माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। सेम रहेगा, हाँ। कुछ चेंजेस नहीं होंगे क्या वहां पे? नहीं इसको डिनोमिनेटर में ले लो। कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? बस इतना नीचे। पूछा मैंने, बाकी कुछ नहीं पूछा। नीचे नहीं जाएगा। वैल्यूज चेंज हो जाएगी उसकी, ये अपॉन में जाएगा, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा। ओके, उल्टा मतलब ये इधर का इधर आएगा, ठीक है, मतलब क्या होगा? माइनस 9y अब इक्वल टू के उधर था, माइनस 9y रहेगा, हाँ। माइनस माइनस उसको शिफ्ट किया 3x स्क्वायर को। 3x स्क्वायर है माइनस 9x है, ठीक है, रुको। ये तो पता चल गया कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रहेगा। 3y स्क्वायर को इधर ले लेता हूं मैं, ठीक है, साइन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, 3y स्क्वायर अब क्या होगा? माइनस 9y बरोबर, या 9x, उधर भी x आएगा ना y स्क्वायर की जगह। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे नहीं समझा। माइनस 3x स्क्वायर बता रहा हूं मैं, ठीक है, और इससे पहले क्या आ जाएगा? 9y, ठीक है। हाँ, अब बोलो क्या हुआ? अगर 3y नीचे आएगा तो पावर में -2 आएगा ना? जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा। ठीक है, ये इधर रफ में बताता हूँ तुमको, पॉज कर दो, हल देंगे। देखो डिटेल में करते हैं थोड़ा सा, x और y को पास पास में नहीं लाते, ठीक है, मतलब x को प्लस में नहीं लाते, xy के फॉर्मेट में लाते। अबे यार ढीला हो गया पूरा। देखो ये तो ऐसे ही आएगा, प्लस 3y का स्क्वायर इंटू dy बाय dx, ठीक है। अब माइनस 9 वाला है, ठीक है, तो 9 के साथ x मतलब माइनस
9x, ठीक है। इसके साथ में कौन जुड़ेगा? dy by dy by dx ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी, ये होगा माइनस 9y, equals to ये क्या हो जाएगा? 1. तो इसको लिखने की जरूरत है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 3y square हमें क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए ना, कॉमन में ले सकते हैं इसको, dy बाई dx को, हाँ ठीक है। तो ये dy बाई dx इधर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं दोनों की, पहले दोनों की इक्वल टू के फॉर्मेट में बीच में इक्वल टू लेके दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस माइनस 9x को ला ले इधर, वही तो हो जाएगा यार, x वाली टर्म फिर पास में आ जाएगी। चलो x को उधर लेके जाता हूँ, 3y स्क्वायर, ठीक है, इनटू dy बाई dx, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे कॉमनली, ठीक है, माइनस 9x, ठीक है, इनटू dy बाई dx इक्वल टू कौन बचा? minus 3x square पहले 9y ले लो, अभी 9y इक्वल टू किधर आ गया, ठीक है, कौन बचा? minus 3x square ठीक है, क्लियर। नाउ ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 9y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x। क्लियर है अभी किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब हमने क्या बोला था, ये क्या मिला कंप्लीट हमें dy बाई dx मिला। मुझे क्या चाहिए? मुझे एट 2 and 4 चाहिए, बरोबर। तो मैं लिख रहा हूँ dy बाई dx, ठीक है, 2, 4 इक्वल क्या आएगा बताओ? 9 y की जगह पे कौन डालेंगे हम? 9 इंटू 4 minus माइनस 3 इंटू 2 2 square 2 का स्क्वायर अपॉन 3 3 4 4 का का square square 4 का स्क्वायर minus माइनस 9 9 इंटू 2 2 ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन से 9 4 जा 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 12 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 16 इंटू 3 48 माइनस 9 टू जा 18 ठीक है। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन आता है या नहीं आता? 36 माइनस 12 करेंगी तनिष्का, तुम मत करो, क्या आएगा बेटा? हाँ बोलो जल्दी। 24 12 का टेबल आता था क्या? बोल बोले 3 बार 12 का टेबल 36 आ रहा है। कितने के बाद आ रहा है? 24 के बाद। तो 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा? यही कर लेती पहले, निकालते बेटी के एक एक एक। उसके बाद 48 माइनस 18 चालू है। हाँ 18 निकालने 48 में से 18 डालते तो 30 से, ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 अपॉन, 30 इसको ओवर कर सकते, छोटा कर सकते क्या? 12 upon 15 हाँ 12 अपॉन 15 उसको और छोटा करो, डेसिमल में डेसिमल में क्यों आएगा? 7.5 आएगा। 4 त्रिक 12 5 त्रिक 15 कहाँ है डेसिमल में? तो ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में। हाँ सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटे नंबर तक जाने का। अब इसके नीचे करेंगे तो डेसिमल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला यार? देयरफॉर ये dy बाय dx मतलब ही क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ही कौन? m, ठीक है, ठीक है। एट 2, 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। क्लियर है क्या? अब हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए,
वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब m1 आएगा उसका, बराबर है क्या? तो उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा मुझे पहले, ठीक है? तो पहले टैंजेंट का बना लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल का बना लेंगे अभी, ठीक है? या फिर लिख दो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या लिखो ब्रैकेट में, M1 उसके बाहर at 2 कॉमा 4 इक्वल्स टू 1/5/4 माइनस में प्लस में, minus तो फिर पहले क्यों नहीं बोला, माइनस साइन आ गया था, ठीक है? सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ किसके लिए, tangent टेंजेंट किसमें, एट 2/4 2,4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y minus y माइनस 4 4, डायरेक्ट बता रहे हो विदाउट फार्मूला, ठीक है? ये y माइनस 4 मतलब y1 है, ठीक है? क्योंकि पहले प्रॉब्लम में फार्मूला लिख लिए, अभी उतना करते नहीं बैठेंगे, इक्वल्स टू 4/5 4/5, ये m की वैल्यू, ठीक है? उसके बाद x minus 2 ये x1, ठीक है? क्लियर हो गया? नाउ 4/5 है मेरे पास, ठीक है? लास्ट टाइम क्या किया था, अपॉन में था तब, ब्रैकेट से इसको अगर 5 को इधर लेके आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, 5y minus 20 समझ गए? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x minus 8 4x माइनस 8 होगा क्या ऐसा, हाँ समझा तनिष्का क्या किया मैंने, 5 को इधर लेके आया, 4 को वहीं पे रखा, ठीक है? डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में गया हो, क्लियर? उसके बाद अब देखो मुझे इधर क्या चाहिए था, पॉजिटिव, 4x बरोबर? तो 4x को इक्वल टू के इधर अलाऊंगा क्या मैं, बाकियों को उधर लेके जाऊंगा, उसको उधर तो ये क्या होगा, 4x माइनस 8 5y minus 20 माइनस, 20 क्यों लिया पहले 5y, क्योंकि नंबर्स दो थे, समझ में आया? ठीक है? उसके बाद +8 +8 करते बैठूंगे, दोनों का करा दूंगा डायरेक्ट, तो क्या होगा 12 12 माइनस या प्लस, माइनस +12, कैसे नहीं, ग्रेटर साइन तो माइनस करना, इक्वल्स टू के इधर है, इक्वल्स टू के उधर है, -8 प्लस माइनस कितना आएगा, 0 उसके बाद 4x, तुम प्लस माइनस का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करोगे, हाँ? उसके बाद ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देना दिस इज इक्वेशन ऑफ Tangent. टेंजेंट। अब मुझे कौन चाहिए, इक्वेशन ऑफ Normal. नॉर्मल, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y हाँ minus हाँ 2 हाँ, equals to minus डायरेक्ट रेसिप्रोकल फॉर्म बता देना, minus -1 अपॉन क्या होता था, 5/4 dy बाय dx dx एट, 2,4 ठीक है? अब वैल्यू दर क्या होगा, -5/4, उल्टा है ना, बरोबर? तो -5/4 आ जाएगा, बरोबर है? पूरा करते बैठने की जरूरत है क्या? अब इसके बाद लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,4, ये आ गया हमारा, ठीक है? यहाँ पे हमने निकाला नहीं था उसको माइनस फॉर्मेट में, ठीक है? तो यहाँ पे निकाल के रख दिया। अभी लास्ट का इक्वेशन बचा है हमारा, कौन सा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है? अब उसमें वैल्यू पुट करो, निकालो पट से, क्या आएगा, y माइनस 2 आएगा 4 इक्वल्स टू -5/4 -5/4 इन ब्रैकेट x माइनस 2 चलो करो सॉल्व, फटाक से आंसर बताओ क्या है, 4y minus 16 equals to -5x plus 10 वापस बोलो, 4y minus 16 4y माइनस 16 इक्वल्स टू equals minus 5x plus 20 डायरेक्ट 10 sorry +10, क्लियर है क्या? अब 5x के लिए मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इधर ला लो 5x plus 4y minus 16 डायरेक्ट करो ना, 16 और 10 का 6 26 -26 इक्वल्स टू 0, ठीक है?
ये क्या मिल गया मुझे? Equation of normal. आप सबसे लास्ट में क्या करोगे? लिख दोगे hence the equation of tangent and the equation of normal are this and this one. ठीक है, खत्म था. ठीक है, हो गया क्लियर? चेक करो करेक्ट है क्या है? चलो ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं. करो पॉज करो, मिटान दो. देखो ध्यान दो, सेकंड प्रॉब्लम मैंने करा है, पहला करा है. ठीक है, थर्ड एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, फोर्थ में शिफ्टिंग करना है आपको इधर से उधर. ठीक है, फिफ्थ भी सेम है. ठीक है, 6 और 7 प्रॉब्लम जो है ये थोड़े से अटपटे हैं बिकॉज इसमें देखो आपको एक दिया है x इक्वल टू sin थीटा y इक्वल टू cos 2 थीटा. ठीक है, एंड थीटा की वैल्यू दी है पाई बाय 6. एक ही वैल्यू दी है राइट, दो नहीं है. बाकी अभी तक के सब में x1 y1 मिल रहा था. ठीक है, अभी मिला है क्या? नहीं मिला. ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है ये हम देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले दो चीजें हमें चाहिए. क्या? अगर हमें कोई भी इसका सॉल्व करना है, स्लोप्स निकालने हैं हमें टेंजेंट के नॉर्मल के, तो हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए. क्लियर है? तो यहाँ पे x और y है बट इसकी वैल्यूज नहीं है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. करेक्ट? ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है, उसका सीन नहीं है बट द मेन थिंग इज मैंने जो लास्ट टाइम बताया था हर प्रॉब्लम के बाद में डन. ठीक है, तुमने डाले थे. ठीक है, लेकिन तूने सारे डन 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 डाल के रखे. वहां पे डालना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन. ठीक है, जो हुआ है. ठीक है, ताकि मेरे को देख के समझ में आ जाए. मैं जाके वो क्लिक करूंगा वीडियो पे 10 बार क्लिक हो. ठीक है, वो छोड़ो सब, इधर ध्यान दो. मैं क्या बोल रहा था, हमें x और y पता रहनी चाहिए राइट. और इसमें हमें डायरेक्टली थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 दिया हुआ. ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें दी नहीं है. ठीक है, बाकी सारे प्रॉब्लम में है, तो बाकी के सारे प्रॉब्लम टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना, उनके आंसर क्या क्या है. ठीक है, तो मेरे को पता चल जाएगा. क्लियर? ठीक है, तो जहां जहां पे इस प्रॉब्लम पे देखो थीटा की वैल्यू दी है बरोबर. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. ठीक है, जैसे पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6. ठीक है, ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6. ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू Cos Cos pi by 6. 2 पाई बाय 6. ठीक है, साइन पाई बाय 6 मतलब ही क्या है? 0 वैल्यू नहीं पूछी मैंने, कितना डिग्री है ये पूछा. 0 degree. पाई बाय 6 0 degree. 0 डिग्री मतलब 0, साइन 0 0, साइन 0 पाई बाय 6 मतलब 0 डिग्री है ना. वहाँ पे दिया नहीं है, तूने हाथ से लिखा है. साइन पाई बाय 6 क्या होता है? अबे बोलो ना. 0 डिग्री. अबे साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है गधो. अभी हुआ ना डिफरेंशिएशन, वो पूरा मिटा. वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से हटा वहां से पूरा. उसको लिख कल टेबल बना के लिखाओ मेरे को पहले टेक्स्ट बुक में. कितना हो गए? साइन 30 की वैल्यू कितनी है वो भी याद नहीं होगी ना, टेबल ही लर्न नहीं किए होंगे. किए है क्या? रखा तो है सामने, पढ़ के बताओ. निर्लज्जम सदा सुखी. कितनी है साइन 30 की वैल्यू? 1/2. कर ली क्या कंफर्म? याद है पक्का? सब देख देख के लिखो. शर्म भी नहीं आती थोड़ी सी? वो लॉक टेबल बंद कर, पहले फाड़ दूंगा मैं अभी. बंद कर उसको. आज के बाद मैथ के इसमें अगर किसी ने लॉक टेबल निकाला ना, तुमको भी फाड़ दो और लॉक टेबल भी फाड़ दो.
पाई बाय 6 कितना होता है? root 3 root by 3 by 2. क्या करोगे इसका? 2 से 2 by Multiplication. क्या बचेगा? Cos root 3. cos रूट 3 बचेगा। cos रूट 3 कैसे बचेगा? 2 that is root 3. root 3 बचेगा। cos पाई बाय कितना हो जाएगा ये? 2 से मान के चलो ये 6 है, ठीक है, ठीक है, 2 से इसको ये कर रहा हूँ, कितना बचेगा? cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब बताओ, अब पता चलेगा, बोलो जल्दी। वन आएगा 1 cos का अपोजिट Sin. sin, पाई बाय 3 मतलब cos 60 आ जाएगा। 60 तो उल्टा चलेगा ना, वैल्यू तो सेम ही होगी, ठीक है, कितनी आएगी? 1 by root 2 ठीक है, क्लियर है? x और y की वैल्यू मिल गई, पॉज करो उसको। समझ गए वैल्यूज अभी सारी? ठीक है, 0 डिग्री मतलब 0, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री मतलब पाई बाय, 6. उसके बाद 45 डिग्री मतलब पाई बाय, 4. उसके बाद 60 डिग्री मतलब पाई बाय, 3. उसके बाद 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2. 2, उसके बाद 180 डिग्री मतलब पाई, उसके बाद 270 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2. 2। हाँ बेटा, वही मिला कि 3 पाई बाय 2 वर्ग। 360 डिग्री मतलब 2 pi. 2 पाई। याद रखने का आसान तरीका, इधर से याद रखो पाई, इधर जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसके सब में एक एक बढ़ते जाएगा, बाय 2 बाय 3 बाय 4 और लास्ट में डायरेक्ट 2 से जंप करेंगे, ठीक है, तो पाई बाय 6 होगा। इधर एक पाई ऐड करो 3 पाई बाय 2, ठीक है, और इधर लास्ट में 180 का डबल 360 होता है तो 2 पाई। याद रहेगा अभी, ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे x और y मिल गया मेरे को, क्या मिला? अब x और y जो मिले हैं मुझे वो थीटा के टर्म में मिले, बरोबर क्या? बरोबर की नहीं? अब मुझे किस वे में चाहिए वो इक्वेशन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो वापस जाते हैं, ठीक है, ये x और y की वैल्यू मिल गई अभी मेरे को, ठीक है, अब ये पुट कर सकता हूँ मैं। अब वापस मुझे क्या करना पड़ेगा? x इक्वल टू साइन थीटा दिया है, बरोबर है, एंड y इक्वल टू क्या दिया है? cos 2 थीटा दिया है, बरोबर। अब देखो अब डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है, मान के लिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा अभी, बरोबर है, क्या आएगा? तो यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Theta. थीटा, और उससे पहले क्या लिखूंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, क्लियर? साइन का क्या हो जाएगा? cos थीटा, इसका minus माइनस साइन, Theta. इसका वापस करना पड़ेगा हाँ. या नहीं करेंगे? करें. ये इसका डबल करना पड़ेगा। साइन थीटा आ गया तो थीटा का इंटू 2 कर देंगे एक बार, 2 के साथ में है तो y इक्वल टू ये dy बाय डी थीटा मिलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, और ये dx अपॉन डी थीटा मिलेगा, ठीक है। अब याद करो थोड़ा सा, क्या याद करोगे? इसके पहले हमने किए dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, बरोबर।
चलो तो 2 को थोड़ा आगे ले लेते हैं, -2 sin Sin theta. sin 2 थीटा। ठीक है, इसके पहले वाला हमने किया हुआ है। क्या करते हैं हम dy by dx निकालने के लिए? dy by dx equals to dy by d dy by d theta upon dx by d theta. बरोबर, डिफरेंशियल में पढ़ा है हमने ये। ठीक है, कितना है ये? -2 sin 2 थीटा बरोबर अपॉन cos theta. cos थीटा। अब देखो ऊपर में sin 2 थीटा है, इसका फार्मूला है अपने पास, क्या है? 2 sin square theta. 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और नीचे भी कौन है? cos थीटा। इसके पास डबल एंगल है इसलिए वो यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं यूज करते। बरोबर है, एंगल डबल है तो साइन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज करते क्या? नहीं करते। ठीक है, तो -2 आज इट इज sin 2 थीटा का 2 sin theta into Two cos sin theta. 2 sin थीटा इनटू Cos theta. cos थीटा। नीचे में कौन बचा है? Cos theta. ये दोनों कैंसल, -2 इनटू 2 मतलब -4 sin theta. sin थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? dy by dx. अब भाई थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या अपने पास? है, क्या है? Pi by 6. थीटा इक्वल टू, pi by 6 मतलब ये क्या हो जाएगा? -4 into 1 sin पाई बाय 6 मतलब 30। बरोबर, अब भी देखा हमने थोड़ी देर पहले। तो sin 30 की वैल्यू 1 by 2. 1 by 2. मतलब -4 इंटू 1/2, 2 से करो, -2. -2 है 2, -2. ये क्या है? -2। ठीक है, अब -2 कहाँ आता है तुम्हें पता है? x and y में। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया हमारा dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -2। क्लियर है क्या? मतलब ये कौन है मेरा? m m नॉर्मल का क्या होगा? m1 स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये m1 है मेरा। ठीक है, सॉरी ये m1 And then तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 1 अपॉन माइनस माइनस सिर्फ Two. 2 माइनस बचेगा माइनस सिर्फ 2 Two. 1 upon 2 1 upon 2. माइनस आता है ना नीचे जाके, वो ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया? m1 हो गया। ठीक है, बरोबर है। इसको लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट में मत लिखना, मल्टीप्लिकेशन लगेगा तो ऐसा लिखना, दैट इज m और दैट इज m1 ऐसा डॉट 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 दे। ठीक है, क्लियर है? आप इक्वेशन ले सकते हैं, क्लियर? ठीक है, नाउ इजी था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 कितना है? by 1 नहीं है 1 by 2 उसके बाद equals to 2 m m मतलब -2 -2. x minus 1 by 2 1 by 2. इजी है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई मार दो, क्या होगा? minus- या फिर एक काम करो, डायरेक्टली को मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2 निकल जाएगा तीनों जगह से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 निकल रहा है, क्या बचेगा? y minus 1. 2y minus 1 हाँ, 2y. माइनस, यहाँ पे 2 कटेगा तो 1 बचेगा, इक्वल टू -2 के साथ में क्या होगा? -4. minus x अब 2 इंटू 2 कितना होता है? -2. 4 तो माइनस के साइन के साथ 4 इन ब्रैकेट, 2x. इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ. या तो फिर 4 को ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो होगा क्या? नहीं होगा ना। 4 मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 ये एक ही टर्म है ना यार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में क्या है? 2y माइनस 1 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा? 4x minus 2 माइनस साइन गायब कर दिया था क्या मैंने? -4x +2. plus 2y 2 आएगा, आएगा क्या? हाँ plus 2 चलो मेरे को 4x पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? Positive. तो क्या करूंगा मैं?
4x ये तुम्हें पता है ना क्यों पॉजिटिव लेते हैं अपन? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? तो ये 4x प्लस 2y, माइनस ये दोनों का कर दो -3 -3, क्योंकि माइनस तो इधर आएगा तो माइनस होगा, ठीक है? तो माइनस माइनस प्लस हो गया -3 इक्वल टू 0। ये क्या मिली मुझे? टेंजेंट स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है? अब नॉर्मल चाहिए मुझे, ठीक है? क्लियर है? तो सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है? y माइनस इन ब्रैकेट 1/2 इक्वल टू -2 की जगह पे कौन आ जाएगा अभी? 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस 1/2। ठीक है? क्लियर है? चलो ये 2 को इधर ला सकते हैं, हाँ, क्या होगा? 2y minus 2 नहीं 2y minus 1। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 है, ठीक है? 2y क्या आएगा? 2y 2y minus 1 इक्वल्स टू x minus 1/2। 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है? हाँ, x प्लस अब दोनों की जगह पे 2 2 है ना, अब मल्टीप्लाई मार सकते, ऊपर भी मारा था, मल्टीप्लाई बाय 2, इधर क्या होगा? 2 into 2 4y minus minus 2 2 equals to 2x 2x minus minus 1। 2 कटेगा, ठीक है? 2x पॉजिटिव चाहिए था मुझे, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव तो ये 2x माइनस ये उधर जाएगा तो -4y, इन दोनों का करो, प्लस माइनस माइनस 1 मतलब +1, बरोबर? क्योंकि -2 उधर जा रहा है, बरोबर? तो प्लस में बड़ी संख्या आ जाएगी, इक्वल्स टू 0। आंसर चेक करो। 2x minus 4y plus 1 है करेक्ट? ठीक, तो यहाँ पे हमारा 6 प्रॉब्लम भी फिनिश हो गया, ठीक है? देखो ध्यान दो, इन द फॉर्म ऑफ टी दिया हुआ है, 7 नंबर का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t t आएगा, बिकॉज़ इस बार क्या है? t है, तो dy by dx क्या आ जाएगा? x का x इक्वल टू क्या है मेरे पास? dx by dt अंडर रूट t है, ठीक है? तो ये dx अपॉन dt इक्वल टू 1/2 root t। खत्म हो गया काम, बरोबर? उसके बाद y इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? t माइनस 1/√t है, ठीक है? चलो dy बाय dt, ठीक है? ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तुम कर लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t x y z जो लिखना है, ठीक है? t है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 t बचेगा सिर्फ, रूट का क्या हो जाएगा? और एक और 1 आएगा, 1 अपॉन उसको इन्वर्स में 2 root t। 2 रूट t मतलब ही क्या? उसके पावर में और उसके t के पावर में 3/2, बरोबर? तो वही होगा ना, t के पावर में 1 उसके पावर में 1/2 मतलब 3/2, खत्म। तो ये क्या हुआ? इधर क्या होगा? माइनस रहेगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना यार। कैसे? मेरे को एक बात बताना, वो 3/2 कैसे है ये बता दो, तुम्हें माइनस रूट प्लस का कैसे 1/2 लिए है, रूट का 1/2 ऊपर लिए, dy by dt is equal to 1 माइनस माइनस ये क्या हो गया? माइनस साइन है ना यार, तो माइनस इसका भी माइनस आएगा ना, प्लस हो जाएगा ना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस प्लस, तो फिर बचा कौन? यही अपॉन वाला, समझ गया तुम्हें? t के पावर में 1 और t के पावर में 1/2, ठीक है? क्लियर? तो टोटल क्या आ गया? 3/2। नाउ ये हो गया dy by dt और ये हो गया dx by dt। अब मुझे क्या चाहिए? dy by dt अपॉन dx by dt। जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं किया होगा उनको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है? क्या है ये? 1 अपॉन नहीं 1 + 1 आएगा, 1 + 1 अपॉन 2 t to the power 3/2 अपॉन 1/2 रूट t, ठीक है? क्लियर?
इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर ऐसे भी चला सकते हो, क्योंकि t की वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता है 4 है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट मार दो उसको ऊपर में लेके एट 4, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो t इक्वल टू 4, ठीक है, करो 1 प्लस 1 अपॉन 2 t की जगह पे 4 टू द पावर 3/2 अपॉन 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 चलो बताओ मेरे को इधर दिख नहीं रहा क्या मार्कर 4 टू द पावर 3/2 मतलब क्या है रे 3 4 के पावर में 1/2 इंटू 3 पावर में ले लो 4 के पावर में 1/2 के पावर में 3 बरोबर मतलब ही क्या हुआ छोटू सा 3 रूट 2 अंडर रूट 4 के पावर में 3 हाँ 1/2 को रूट भी लिखते हैं ना मतलब ही क्या हुआ इसका रूट 2 आता है 2 के पावर में 3 मतलब ही क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8 समझ में आया कैसे स्प्लिट करना है इसको इसका मतलब ये होता है बरोबर इसका मतलब 4 के पावर में 1/2 है मतलब अंडर रूट 2 ठीक है क्योंकि ऐसा लिखते हैं ठीक है उसके बाद इसका रूट 2 निकलता है इसके पावर में 3 ठीक है इसका आता है 8 बरोबर है तो वैल्यू क्या मिलेगी 8 अब याद करो इधर क्या लिखा हुआ है 4 ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 into 8 2 इंटू 8 मतलब 18 हाँ सॉरी 16 कितना होगा 16 और 1 अपॉन 4 रूट 4 मतलब कितना अब ये तो अभी अभी सॉल्व किया 4 4 आएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ठीक है तो 1 अपॉन 4 ठीक है इसको और कर सकते हैं ये क्या होगा 17 अपॉन 16 अपॉन 1 अपॉन 4 मतलब ही ऊपर जाओ उसको मल्टीप्लाई कर दो 4/1 हो जाएगा ठीक है चलो इसको काटापीटी करो फटाफट आंसर बताओ फाइनल आता है काटापीटी करना अबे काटना तो आता ही है ना डिवाइड कैसे जाता है 17 upon 4 4 17 upon इनका लिखना अरे को देखने तो दो 4 4 दा 16 होता है ना 17 upon 4 4 1 दा 4 4 4 दा 16 तो ये 1/1 तो लिखेंगे नहीं तो बचेंगे क्या 17 by 4 तो dy बाय dt किसकी वैल्यू dy by निकाली dx। dy बाय dx ठीक है कितना मिला हमें 17 by 4 17/4 अब फाइनल वैल्यू मिल गई तुम्हें कुछ करने की तो जरूरत पड़ी शिफ्टिंग विफ्टिंग एट t इक्वल टू 4 पे मिली ठीक है पॉज करो कौन है ठीक है तो dy बाय dx मिल गया हमें 17/4 मतलब ही कौन है m इक्वल टू 17 by 4 अब ये तुम लिख लेना यार स्लोप ऑफ द लाइन वाइन ये बहुत लंबा जाता है ठीक है उसके बाद मुझे m1 क्या मिलेगा रे माइनस 1 अपॉन 17 by 4 मतलब ही कौन कितना हुआ 4 4 by 4 by 17 minus 4 by 17 माइनस 4/17 तो लिख दो यहाँ पे हाँ हाँ लिख दो माइनस 4/17 ठीक है क्लियर है अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें इक्वेशन इक्वेशन x1 y1 चाहिए ना तो x1 y1 की वैल्यूज बताओ x दिया है y भी दिया है क्या दिया है x क्वेश्चन में दिया है रूट t दिया है x और y चाहिए रहेगा ना x और y1 के बिना जा नहीं सकते अंडर रूट t ठीक है और y इक्वल टू क्या दिया है 1 t माइनस 1 अपॉन रूट t रूट t अब देखो ध्यान दो रूट t मतलब क्या अंडर रूट 4 4 है ये t की वैल्यू मतलब 2 2 दी है ना t 4 मतलब 2 2 मतलब ये x1 क्या मिला मेरे को 2 और y1 4 माइनस 1 अपॉन 2 2 मतलब करो कैलकुलेट फट से 2 7/4 7/2 बरोबर रूट 2 का करू राहिली 7 by सिर्फ 2 2 7 by 2 ते 2 म्हणते फक्त
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। डायरेक्ट से डायरेक्टली तो कर चार सकता दुने है। 8, 8 मायनस 1 7, उरला कोण खाली तो का झाले बरोबर. ठीक आहे कसं आलं समजलं. असं जुदी याच्याने म्हणून पेंटान विकत म्हणजे असं जुदी मार्केट में घूमतच नहीं अपन. तुम लोग कर लोगे ये अभी. मैं डायरेक्ट फार्मूला डालूं y माइनस किसके लिए निकाल रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये टेंजेंट के लिए ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल. ठीक है अब ये बाकी का तुम अच्छे से क्लियर लिखते रहना. ठीक है मैं इतना करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा. ठीक है क्या होगा y माइनस 7 अपॉन 2 उसके बाद इक्वल टू m कितना था 7/4 17/4 m 17 बाय 4 इन ब्रैकेट x माइनस 2 x1 2 करो फट से कैलकुलेट क्या आएगा 4 उधर जाएगा 4 उधर जाएगा 4y माइनस 2 14 4y माइनस 14 7 दूनी 14 इक्वल टू 17 इधर हो गया 17x माइनस 17 दूनी 34. ठीक है क्लियर. अब ये दोनों वैल्यूज है बाकी अपने को x चाहिए पॉजिटिव तो 17x उसके बाद माइनस 4y अब ये 17x इधर आ रहा है तो माइनस 4y ठीक है इक्वल्स टू सॉरी ये क्या होगा माइनस 14 माइनस 34 20 एक प्लस आ जाएगा इधर जाके मतलब 20 माइनस 20 ना हाँ इक्वल्स टू 0 0. ये क्या हो गया इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का. ठीक है माइनस की प्लस है हाँ माइनस माइनस आएगा ना भाई इक्वल Minus टू की इधर आएगा तो एक्सचेंज नहीं होगा क्या सही. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम फार्मूला y माइनस 7/2 इक्वल टू 17 अपॉन 4 लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्योंकि m1 की वैल्यू आएगी माइनस 4 अपॉन 17 मैं कहता x माइनस 2 ये पूरा सेम रहेगा बस यहाँ पे m1 की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है 17y माइनस 17 सुनना पता है कितना बोलो 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 करना कॅल्क्युलेट करना बेटा करना 120 करा लागते आपल्याला आपण बसलो ना वर्गात तर करा लागते. क्या आएगा 17 बताओ y 17y माइनस 149 अपॉन 2 129 थे 140 17 से मेरे हाथ से को 17 से करना है बोलो बोल 17y माइनस इधर आ जाएगा 17 y माइनस 149 17 इंटू 7 129 अभी बोलेगा वापस. हाँ 17 इंटू 7 कर 17 का टेबल. कितना था 119 129 आया था तेरा. मैंने 5 से मल्टीप्लाई इससे टेबल नहीं है टेबल नहीं है स्पीड में तो 5 से कैसे मल्टीप्लाई कर ले जो दिख रहा है वहां पे 17 इंटू 7 ऊपर कैरियर 5 ले लिया था इसलिए 1 1 9 9 क्या सिर्फ उतना ही अपॉन 2 ये है ना इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस प्लस अबे 4 के साथ हो रहा है क्या कर रहा है तू 4x मुझे पॉजिटिव चाहिए. हाँ हाँ तो 7y इसको डिवाइड मारेगा क्या पॉइंट में नहीं आएगा पॉइंट में आएगा तो फिर रहने दो तुम्हारी इच्छा. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुमको. तुम महान लोग हो, क्या बोलोगे तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन ही तो इतने अच्छे आ रहे हैं. ऐसा मेरे को डर लग रहा है कि वैल्यू पूछूं कि नहीं पूछूं आगे की. कोई 129 बोल दे रहा कोई 6 का 2 कर देगा कोई 7 कर देगा. कैसा करने का बाद में क्या बाद में उसका सॉल्व वो 8 जब इधर शिफ्ट होगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मान के कर सकते हैं क्या आएगा वही तो पूछ रहा हूँ ना. इतना तो बता ही सकते हो ना. अपॉन 2 अबे 119 को अगर 2 से डिवाइड मारेगा कितना आएगा
एक काम कर, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, कितना होगा 34y, इधर इधर भी तो है, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा माइनस क्या होगा? 190 19 upon 2 अपॉन 2 रहेगा। हाँ होल के बोल के अपन क्रॉस करेगा मल्टीप्लाई ना, या तो 2 को उधर शिफ्ट कर दो, नहीं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? बहुत नॉलेजेबल लोगों के तुम, मेरे को अटैक आ रहा है। बाकी लोग देखेंगे ना ऐसा आंसर तुम्हारे तो उनको बोलते चक्कर आएंगे, चक्कर पॉज कर दे, इतनी बेइज्जती मत करो, कर जल्दी कर। तुमको ये कैलकुलेशन जाएगा माइनस 8x प्लस R2 ने, थोड़ा ठीक है। अब 8x इधर चाहिए मेरे को, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फॉर्मेट, ठीक है। 8x 34y है, माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा? हाँ प्लस में रहेगा प्लस में ही रहेगा। माइनस, हाँ अभी इसका करो। अब Minus- अब ये सब रुक जाओ, अब अपने अपने आंसर निकाल लो दिमाग के अंदर, मैं जिसको पूछूंगा ना वही बताना मेरे को कितना आ रहा है। अब देखता हूँ। वो पहले अभी ये छठा वर्ग का पहली क्लास का पोट्टा सॉल्व करना, ठीक है। अब उसके लिए पेन चाहिए क्या तेरे को? नहीं गलत है, ये करने के लिए पेन चाहिए तेरे को? माइनस 135 आता है ऐसा शायद, प्लस किया उसको किस किस का है बेटा माइनस 135? 1 तेरा आया? नहीं नहीं है। हाँ तेरा क्या है? माइनस 135 माइनस 135। हाँ बोल, किया ही नहीं उसने, वो बस मुंह में पेन डाल के देख रही है। माइनस 83। हाँ -135 मतलब हमारे पास इतने धुरंधर है कि प्लस अगर इधर आ रहा तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा वो। सर माइनस इधर आएगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो हाँ, 119 वो माइनस कर रही है, वो माइनस कर रही है इक्वल टू के इधर लाके। सीबीएसई। हाँ ते अशी मोज 1 2 3 4 असे एंटी लिहिला होता। अबे 119 प्लस 16 किती होते? 119 मध्ये 1 टाक 120 आणि हे 15 किती झाले? तर हे जेव्हा प्लस 16 इकडे येतं किती होते? फिर भी 134 134 कुठून झाले आता? अबे 16 होई ना ते 16 16 कितना हो जाएगा रे? 135 माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0 हे काय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. मला भरोसाच नाही राहिला तुमच्यावर, तुम्ही होमवर्क धडाने करा म्हणून घरी, मला तर वाटतं पाऊ करा ना तुम्ही. इसके बाद में लिख दूंगे हेंस द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन कॉमा देके रिस्पेक्टिवली खत्म, ठीक है। ओके डन। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम समाप्त होता है विद बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बाकी के हम कितने घंटे का बना? देखेंगे 1 घंटा 15 मिनट। हाँ ठीक है, तो बाकी के हम जो है एक साथ अपलोड कर देंगे पूरे, ठीक है। थैंक यू।